चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़के पशुपति पारस। कहा चल हट, वो मेरा भतीजा नहीं है। पशुपति पारस ने कहा दोनों का खून अलग है, वो मेरा भतीजा नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस रविवार को एक कार्यक्रम में लोजपा रामविलास पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़क गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री मोकामा में पत्रकारों ने उनसे बात कर रहे थे। इस दौरान किसी ने चिराग पासवान के बारे में सवाल पूछा। इस पर पशुपति पारस ने तेज आवाज में कहा कि चिराग पासवान की बात नहीं करो। उन्होंने अपना आपा खोते हुए कहा कि जब उसने कह दिया कि उसका खून अलग है, मेरा खून अलग है, तो फिर वो मेरा भतीजा कैसे हुआ? चिराग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, इससे मुझे क्या मतलब? पशुपति कुमार पारस ने सबके सामने यह ऐलान कर दिया कि चिराग अगर उनको चाचा नहीं मानते हैं तो वह भी चिराग को अपना भतीजा नहीं मानते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि पशुपति कुमार पारस इस समय केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र की भाजपा सरकार को लोजपा समर्थन दे रही है। ऐसे में वह एक कार्यक्रम के दौरान मोकामा पहुंचे थे, जहां पत्रकारों के द्वारा चिराग पासवान पर सवाल सुनते ही पशुपति कुमार पारस भड़क गए और कहा चल हट, हमारा भतीजा क्यों कहता है जी? जब उसने कह दिया कि उसका खून अलग है और मेरा खून अलग है, तो वो फिर मेरा भतीजा कैसे हो गया? उन्होंने साफ तौर पर हिदायत देते हुए कहा कि चिराग पासवान की बात मत करो। वह क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उससे हमारा क्या मतलब है? हम एनडीए के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं और सरकार में मंत्री हैं और जब तक रहेंगे इस गठबंधन में ही रहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि एनडीए में बिहार मजबूत स्थिति में है और 40 में 40 सीट पर जीत दर्ज करेगी। पशुपति पारस ने कहा कि बिहार में एनडीए काफी मजबूत स्थिति में है। हम लोग 40 सीटों पर मजबूती के साथ लड़कर जीतने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में हमारी पार्टी सिर्फ रालोजपा एनडीए में है। रालोजपा और बीजेपी का गठबंधन था और हमेशा रहेगा। विपक्ष की एकता पर तीखा हमला करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बाघ है, विपक्ष में कभी एकता नहीं आ सकती है। इसमें जितने नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव आदि, सभी की अपनी अपनी अलग राजनीति है, ये एक साथ कभी नहीं हो सकती। साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राज्य में महागठबंधन की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन दे तो हम राज्य में फूड प्रोसेसिंग का एक इंस्टीट्यूट लगाएंगे। इसमें युवाओं को स्किल मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार का विकास होगा। उन्होंने कहा कि देश में एक फूड प्रोसेसिंग की क्षेत्र में बड़ी और अपार संभावनाएं हैं। राज्य में युवाओं को सीधा लाभ दिया जा सकता है। आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा रामविलास ने कमर कस ली है। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि इन दोनों ही चुनावों में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। चिराग के इस बयान के बाद महागठबंधन के खेमे में खलबली मच सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोजपा रामविलास 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह 2024 और 2025 में भी नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।